Hello student, I am Fronica ma'am. Today we are going to discuss class 10th economics chapter number 3 money and credit. तो क्लास आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है इकोनॉमिक्स बुक का, दैट इज मनी एंड क्रेडिट एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और आप लोगों को ये बात भी पता चल गई होगी कि अब जो आपका पेपर आएगा दैट इज़ टोटली एमसीक्यू। नवंबर को जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू होगा और अभी मुझे इसमें श्योरिटी नहीं है कि ये चैप्टर उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन 10th में ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर लिखिएगा। मुझे एक दो बच्चे ने बोला था कि हमारा भी चैप्टर नंबर 2 में जो मैंने वीडियो डाली है उसमें अभी एक पार्ट मिसिंग है। मैं उस पर भी जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊंगी और आपका वो पार्ट भी मैं फिनिश करा दूंगी। दैट इज़ द लास्ट पार्ट जो आपका रह गया है। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ योर इकोनॉमिक्स बुक क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको स्टार्टिंग से बता रही हूँ जैसा आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। क्लियर है क्लास? तो आपको बड़े क्लियरली नजर आ रहा होगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जब हम सामान के बदले सामान लेते हैं तो उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। मतलब पहले के ज़माने में ऐसा होता था। देखिए आपको इस पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा, एक बॉय अपनी बुक्स दे रहा है और एक लड़की अपने बनाना दे रही है। तो सामान के बदले सामान लेना उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। मतलब कमोडिटी के बदले कमोडिटी लेना। अब बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। किसी भी एक्सचेंज में एक्सचेंज करना, अदला बदली करना, किसकी? सामान के बदले सामान को बदलना, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। और अगर आपको ये सबसे अच्छे तरीके से देखना है तो यू कैन सी ऋतिक रोशन स्टारर मूवी मोहनजोदारो। उस मूवी में मोहनजोदारो पिक्चर है वो टोटली बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। तो आप वो मूवी में देख सकते हैं, उसमें बकायदा बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि लोग सामान के बदले सामान कैसे लेते थे। आगे पढ़ते हैं क्या दे रखा है। दिस सिस्टम हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एंड लॉन्ग बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड। जब आपके देश में पैसों का आविष्कार नहीं हुआ था तो आपके देश में बार्टर सिस्टम को लाया गया था। सामान के बदले लोग सामान लेते थे। पीपल एक्सचेंज सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी बताया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स वो चीजें होती हैं जिन्हें आप छू कर देख सकते हो, विच यू कैन टच। फॉर एग्जाम्पल अ पेन, अ पेंसिल, बुक्स, बनाना, इन्हें आप छू कर देख सकते हो, दैट इज गुड्स। और सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे बैंक आपको अपनी सर्विस देता है। आप बैंक में जाते हो, अपना खाता खुलवाते हो तो बैंक क्या दे रहा है आपको? अपनी सर्विस दे रहा है। ऐसी मैं आपको पढ़ा रही तो मैं आपको अपनी क्या दे रही हूँ? सर्विस। तो पहले के लोग जो थे वो बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे और सामान के बदले सामान लिया जाता था। उसको हम किस में पढ़ते थे? बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था। आगे बढ़ते हैं क्लास। अब इसके क्या क्या क्वालिटीज थी, क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब इसका मतलब क्या होता है? व्हेन बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। मतलब सामने वाला बंदा और आप खुद एक दूसरे का सामान लेने के लिए राजी होने चाहिए। इससे पहली वाली फोटो में आपने देखा, इससे पहली वाली फोटो में मैं आपको दिखा देती हूँ।
यस, इन दिस फोटो आपने देखा कि वो लड़का लड़की को किताबें दे रहा है और वो लड़की उसके बदले उसे क्या दे रही है, बनाना दे रही है। तो मतलब दोनों पार्टी मतलब वो एक लड़का और एक वो लड़की, दोनों की आपस में चीजें भी मिलनी चाहिए। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि लड़की से आपको बनाना चाहिए था और लड़की को आपसे क्या चाहिए थी, किताबें। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो दोनों चीजें वो ही होनी चाहिए जो आप दोनों को चाहिए। बहुत मुश्किल होता था ऐसा मिल पाना। क्यों? क्योंकि जरूरी तो नहीं है आपको किताबें चाहिए हो और वो आपको एक दिन में मिल जाए। आपको उस इंसान को मिलने में सालों भी लग सकते हैं। हो सकता है आपको वो इंसान आधे घंटे में मिल जाए कि जिससे आपको किताबें मिल जाएं और उससे आपसे केले मिल जाएं। आई बात समझ में? तो दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। What a person desire to sell is exactly what the other person wishes to buy. वही मैंने आपको बताया, उस लड़के को केले चाहिए थे और उस लड़की को किताबें चाहिए थी। तो दोनों पार्टी को जो चीजें चाहिए वो आपस में उनके पास होनी भी चाहिए, नहीं तो ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होता। और इस सिस्टम में इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, यहाँ पर पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। आई बात समझ में? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को अब हम कोई भी सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपने पेन खरीदा, तो पेन जब आपने खरीदा तो आपने उसके बदले इंसान को क्या दिया, पैसा दिया। तो यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, जहां पर पैसों का इस्तेमाल होता है, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप, मनी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसने एलिमिनेट किया, एलिमिनेट मतलब खत्म किया, किसको खत्म किया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को खत्म कर दिया। क्योंकि बार्टर सिस्टम में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपको जो सामान चाहिए, सामने वाली पार्टी को भी तो आपसे कोई सामान चाहिए होगा और सामान वो होना चाहिए जो आपस में मैच करे। वो आपसे चाहता है केले और आप उससे चाहते हो किताबें। अब उसके पास किताबें होनी भी तो चाहिए और आपके पास केले भी होने चाहिए। तो इसको मिलने में, ऐसे इंसानों को मिलने में एक दिन भी लगता था, एक साल भी लगता था, हो सकता है 10 साल भी लग जाए। तो इसमें बहुत दिक्कत थी। तो इस प्रॉब्लम को किसने ओवरकम किया? मनी ने किया। सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, बीच का साधन है, पैसों के द्वारा आपका वो काम हो रहा है, इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर हो गया? आपस में आज के टाइम में हम किसके थ्रू सामान ले पाते हैं? पैसों के द्वारा हम कोई भी सामान आसानी से ले पाते हैं। नेक्स्ट, द लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजैक्शन इन इंडिया। मतलब ये लॉ में लिखा जा चुका है कि अब आपकी कंट्री में एक्सचेंज के लिए रुपीस का इस्तेमाल होगा और कोई भी ट्रांजैक्शन बिना पैसों के नहीं होगी। इन योर कंट्री नो बार्टर सिस्टम इज अलाउड। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। इंडिया में रहने वाला कोई भी नागरिक अब मना नहीं कर सकता कि मैं पैसों में बात नहीं करूंगा या मैं पैसों से कोई सामान नहीं खरीदूंगा। Hence, the rupee is widely accepted
एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पूरे भारत में रुपी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के द्वारा इस्तेमाल होता है। आई बात समझ में? Why money is expected as a medium of exchange? क्यों मनी को आज के टाइम में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? बिकॉज ये जो करेंसी है, कौन सी करेंसी? रुपीज, इस पे किसकी अथॉरिटी है? सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज the currency is authorized by the government of your country. In India कौन करता है इस करेंसी नोट को इशू? कौन बनाता है फॉरेन करेंसी? कौन करता है इस करेंसी को इशू? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट। और किसके कहने पे करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते। Moreover, the law legalized the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India. मैंने अभी आपको बताया और बहुत क्लियर टर्म में बताया कि इसको कोई इस्तेमाल करने से अब मना नहीं कर सकता। आपके देश में अब बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होता है। अब आपके देश में अगर किसी को कोई भी चीज की ट्रांजैक्शन करनी है तो वो उसे रुपीस की फॉर्म में करनी पड़ेगी। Why people deposit with banks? क्यों लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं? आपने सोचा है क्यों लोग पैसा बैंक में जमा कराते हैं? Why people deposits with bank? People deposit with the banks by opening a bank account in their name. क्योंकि वो चाहते हैं कि बैंक में क्या हो? उनका अकाउंट खुले। और किसके से खुले? उनके नाम से खुले। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट। बैंक आप जो पैसा जमा कराते हो उसे एक्सेप्ट करता है। आइए अपना अकाउंट खुलवाइए और बैंक में पैसा जमा कराइए। ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। और आप जो पैसा जमा कराते हो ना, बकायदा उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है। इन दिस वे पीपल मनी इज सेफ विद द बैंक्स। और लोगों का पूरा विश्वास होता है कि अगर हम बैंक में खाता खुलवाएंगे तो हमारा पैसा क्या है? सेफ है, सुरक्षित है। और बकायदा बैंक हमें उस पैसे पे इंटरेस्ट भी देता है। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? अब ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? क्लास मैं आपको ये चैप्टर नोट्स से भी पढ़ाऊंगी एज वेल एज आई विल टेक दिस चैप्टर फ्रॉम NCERT बुक एज वेल। मैं ये चैप्टर आप लोगों को नोट्स के द्वारा भी पढ़ाऊंगी और NCERT किताब में जो लिखा है उसमें से भी पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपके MCQ क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। क्लियर हो गया क्लास? अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है मैम? आप लोगों ने देखा है जब आप खाता खुलवाते हो तो आप डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हो। डे टू डे मतलब आपको अच्छा लगे तो आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, आपका मन करे तो आप 2 दिन बाद पैसा निकाल भी लाते हो। तो ये किस में होता है? ये डिमांड डिपॉजिट में होता है और इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो आप करते हो, आप गए आपने 1000 रुपये जमा करा दिए, आप अगले दिन गए आपने 2000 रुपये जमा करा दिए, फिर आप तीसरे दिन गए आपने 500 रुपये निकाल लिए। तो ये क्या होता है? दैट इज डिमांड डिपॉजिट, दैट इज नोन एज डे टू डे ट्रांजैक्शन। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। इंसान जब चाहे अपना पैसा निकाल सकता है जब भी उसे जरूरत है। Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposit.
जब भी आपका मन करे, जब भी आपको बैंक से पैसों की जरूरत हो तो आप जाओ और अपना जितना पैसा आप चाहते हो उतना पैसा आप बैंक से निकाल सकते हो। उसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। क्लियर हुआ? डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी। पैसों के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो आप आसानी से इसमें पढ़ते हो। द फैसिलिटी ऑफ चेक, आप चेक के थ्रू भी अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो और बैंक आपको चेक के थ्रू भी आपकी ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करता है और आपके पैसे आपको चेक के थ्रू भी दे सकता है। चेक जमा कराओ आप बैंक में और आप उसके बदले कैश ले सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये सब प्रोसेस किस में होता है? ये सब डिमांड डिपॉजिट में होता है। आप इसमें चेक फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब व्हाट इज चेक? अब चेक क्या होता है? अब चेक में क्या क्या होता है? अ चेक इज अ पेपर। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप बैंक गए होंगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता होगा। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person account to the person in whose the name check has been issued। देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या फिल करना होता है? डेट ऑन विच यू विश टू इशू द चेक। किस दिन वो चेक इशू हुआ उसकी डेट डालते हो। पे, आप नेम ऑफ द पर्सन यू विश टू पे, किसे ये पे करना चाहते हो चेक। और बियरर का नाम भी आता है, कितने रुपीस का है, प्लस चेक का अकाउंट नंबर भी होता है। बॉक्स में देखो दे रखा है 1 2 3 4, ये चेक का क्या है? अकाउंट नंबर है। अमाउंट ऑफ मनी इन नंबर्स में भी लिखा जाता है और लास्ट में आपके सिग्नेचर होते हैं। तो अगर आपको चेक भरना नहीं आता तो ये आपको प्रॉपर तरीका भी बता रखा है कि चेक कैसे भरते हैं। और आई थिंक मुझे लगता है आज के टाइम में तो सबको चेक भरना आता ही होगा। तो आई बात समझ में? आप डिमांड डिपॉजिट चेक के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपको कैश की जरूरत है तो आप चेक भर दो। क्लियर हुआ? आप चेक बना के डाल दो, आपका चेक जो हो जाता है उसके थ्रू भी आपको कैश इशू हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। बैंक क्या लोन भी देता है? कैसा लोन का उसका क्राइटेरिया है? क्लियर हुआ? एक मिनट क्लास, हम बैक जाके देखें एक बार। तो मैं क्लास आपको बता देती हूँ अभी तक मैंने आपको कितना पढ़ाया है। देखिए, फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया कि बार्टर सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वाई पीपल डिपॉजिट विद बैंक्स, क्यों इंसान या क्यों लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा 3 मार्क्स में। व्हाट इज चेक। अब हम पढ़ रहे हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। आपको पता होगा बैंक लोन पर भी पैसा देता है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। बैंक होल्ड्स अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। आप जितना भी पैसा बैंक में जमा करते हो ना, कितना भी पैसा जमा करते हो, चाहे आप 1000 रुपये जमा करते हो, बट बैंक उस पैसे का 15% सिर्फ अपने पास रखता है और सारे पैसे को वो लोन पर दे देता है। लेकिन ये मत सोचिएगा आपका पैसा कहीं जाएगा, नहीं, बैंक में पैसा सेफ रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है
कि बैंक जितना भी पैसा आप जमा कराते हो उसका 15% वो सिर्फ कैश की फॉर्म में रखता है और उसके बचा हुआ पैसा वो लोन पर लगाता है, लोगों को लोन देता है उस पैसों से। आपने कभी सोचा है बैंक पैसों से पैसा कैसे बनाता है? ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि बैंक पैसों से पैसा कैसे बनाता है। आप 1000 रुपये जमा करते हो तो बैंक 1000 रुपये के 5000 कैसे कर देता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वाई बैंक होल्ड डिपॉजिट्स एज कैश? क्यों बैंक अपने पास 15% जितना आपने जमा कराया उस कैश फॉर्म में रखता है? इसलिए रखता है ना कि मान लो आप कभी मांगने आ गए तो, किसी दिन आप मांगने आ गए तो बैंक आपको मना कोई ना करेगा। हाँ, वो कहेगा हाँ बताओ आपको कितना पैसा चाहिए, कितने दिन में चाहिए, आज चाहिए, थोड़ा वेट करो, हम आपको अभी कैश दे देते हैं। तो बैंक आपको मना नहीं करेगा क्योंकि आप ही का तो पैसा है। आई बात समझ में? इसलिए बैंक आपके पैसे का कुछ पैसा अपने पास कैश की फॉर्म में रखता है। कितना? 15%, कि जिससे अगर आप किसी दिन पैसा मांगने आए तो बैंक के पास पैसा भी तो होना चाहिए आपका पैसा देने के लिए। तो इसलिए बैंक आपके पैसे का सिर्फ 15% अपने पास रखता है और सारा वो लोन पर दे देता है। क्लियर हो गया? जिनको लोन की जरूरत होती है। अब बैंक क्या क्या काम करता है लोन से? लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, अभी मैंने आपको बताया बैंक मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट्स। बैंक आपके पैसे को क्या करता है? टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। सिर्फ वो उसका 15% इन कैश फॉर्म में अपने पास रखता है और वो सारा पैसा लोन पर लोगों को दे देता है। In this way, bank mediate between those who have surplus fund and those who are need of these funds. मतलब बैंक किसका काम करता है? एक बीच में मीडिएटर का काम करता है। वो आपके पैसों को भी रखता है संभाल के और जिस भी इंसान को पैसों की जरूरत होती है उसे वो लोन पर भी पैसा दे देता है। आई बात समझ में? इसलिए कहते हैं ना कि किससे लोन लेना चाहिए? बैंक से लोन लेना चाहिए। हमेशा बैंक से लोन लेना चाहिए। आपको बहुत फायदा होगा। फायदा तो होगा या नहीं होगा, लेकिन वो सेफ होगा। क्लियर हो गया? लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, अगेन देखिए आगे क्या लिखा है। बैंक चार्ज अ हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। जब आप बैंक से लोन पर पैसा लेते हो ना तो बैंक आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो भी बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, लेकिन वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है। बैंक मेन सोर्स ऑफ इनकम, बैंक का पैसा कमाने का तरीका क्या है? अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि बैंक लोन पर, आप ही लोगों का पैसा लोन पर देता है और उससे जो इंटरेस्ट आता है उसी से बैंक पैसा कमाता है। बैंक के पास क्या सोने का खजाना है? नहीं। बैंक क्या आरबीआई से मदद मांगता है? मांगता है, लेकिन बैंक आपके पैसों को लोन पर देता है और लोगों से जिनको वो लोन देता है उनसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है और फिर बैंक पैसा कमाता है। अब क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट माने लोन। इकोनॉमिक्स में आप क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन, उधारी। इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी। लेंडर माने जो पैसा दे रहा है। लेंडर कौन होता है? जो पैसा दे रहा है। सप्लाइज द बोरोअर, बोरोअर कौन होता है? जो पैसा लोन पर ले रहा है। विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। वो ये प्रॉमिस करता है, जब आप किसी से लोन पर पैसा ले रहे हो
या आप बैंक से लोन पर पैसा ले रहे हो, आप बैंक को प्रॉमिस करते हो कि आगे आने वाले समय में मैं आपका लोन चुका दूंगा, विद इंटरेस्ट के साथ मैं आपका पैसा चुकाऊंगा। क्लियर हुआ? तो इन इकोनॉमिक्स एंड इन दिस चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स लोन। क्लियर हो गया क्लास? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैप्टर को, मेरी बातों को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं ये चैप्टर आपको NCERT बुक में से पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको अपने नोट्स में से पढ़ाऊंगी। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ, मैंने बहुत छोटे में आपको ये थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि एक्चुअली इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे। बार्टर सिस्टम पढ़ोगे, मनी क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, चेक क्या होता है कि आप किसी को चेक के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। इन इकोनॉमिक्स इन दिस चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स लोन। आई बात समझ में? तो प्लीज़ अगर आपका कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूँगी। और सेकंड चैप्टर का जो मेरा थोड़ा सा पोर्शन बचा है, मैं उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊंगी और इस चैप्टर को मैं NCERT से भी पढ़ाऊंगी, तो प्लीज़ डोंट टेक टेंशन। ओके क्लास, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।